नमस्कार, मैं त्रिवेदी मिस 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई के लिए आज मैं कबीर की साखियां यह पद्य भाग लेकर आई हूँ। कबीर अपने समय से बहुत आगे थे। कबीर को समझने के लिए तो जैसे पूरा जीवन निकल जाता है। कबीर अत्यंत असाधारण प्रतिभा के धनी थे और मेरे ये छोटे छोटे 8th स्टैंडर्ड के बच्चे, उन्हें मैं कबीर की साखियां बताऊंगी, कबीर के दोहे समझाने का प्रयास करूंगी। कबीर, उनकी लिखी हुई बातें हमें जीवन की राह पर चलने का एक नया आयाम देती है, हमारा जीवन आसान बनाती है। और कबीर आसपास की चीजों से ही, आसपास की घटनाओं से ही उन्होंने हमें एक ऐसी फिलॉसफी समझाई है जो ये मेरे 8th स्टैंडर्ड के छोटे बच्चे लिखकर पाठशाला में अच्छे अंक हासिल करेंगे। फिर बड़े होने के बाद और अधिक गहराई से उन्हें समझेंगे भी। अभी तो आप आसान शब्दों में मैं इन साखियों का अर्थ बता रही हूं ताकि आपको रट्टा न मारना पड़े। तो शुरू करें कबीर की साखियां। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साधु और संत, उनका नाम, उनकी जाति पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप उनके अनुभव, आप उनके ज्ञान, उससे आप अपने जीवन को प्रसन्न कीजिए, उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। उनकी जाति पूछने की आवश्यकता नहीं है। धर्म का, ज्ञान का, जाति का क्या संबंध है? कवि ने अपनी इस खूबसूरत लाइनों में कहा है कि मनुष्य के लिए जाति नहीं, ज्ञान महत्वपूर्ण है। जैसे तलवार खरीदेंगे हम, तलवार काम आती है युद्ध में। तलवार की धार देखिए, उसकी मजबूती देखिए, वो जिस म्यान में रखी जाती है उस म्यान में खूबसूरत डिजाइन है या नहीं, वो बॉक्स कैसा है, वो देखने की क्या जरूरत है? जरूरत तो तलवार की है, म्यान की नहीं है। कबीर ने अपने आसपास की चीजों को उठाकर हमें जीवन की गहराई को समझने के लिए कितने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है। कबीर कहते हैं कि जाति पाति से ऊपर उठे हुए ये साधु संत, जिन्होंने अपने ज्ञान से हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया, इसलिए उनकी जाति न पूछकर उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए और उनके अनुभवों से अपना जीवन संपन्न कीजिए। जैसे तलवार का मोल तभी होता है जब उसकी धार परखी जाए, उसकी मजबूती देखी जाए, न कि उसके म्यान से उसका मोल होता है। आवतकारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वहीं एक किए। जरा मुश्किल है, आम आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। भाई, हमें किसी ने एक गाली दी, हम फटाक से उसको जब तक दूसरी गाली न दे, हृदय में शांति नहीं मिलेगी। जब तक इसे सबक न सिखा दूं तब तक चैन नहीं मिलेगा। छोटे बच्चे से लेकर तो बड़ों तक आए दिन आपको सड़क पर इस तरह के तमाशे देखने को मिलते होंगे। आसपास में, इधर उधर, यहाँ कई बार हमारा भी मन हो जाता है कि इसने मुझे एक सुना, अब मैं इसे 10 न सुनाऊं, तब तक चैन नहीं। पर कबीर ने बड़े शांत भाव से समझाया कि नहीं, जरूरत नहीं है। किसी ने एक गाली दी, आप 2 दोगे, फिर उलट के 4, इस तरह तो बढ़ता ही जाएगा। गालियां ही गालियां बिखरती जाएगी। बुराई को अगर जीतना है तो बुराई से कैसे जीतोगे? अच्छे से जीतना पड़ेगा ना, शांत भाव से जीतना पड़ेगा। इसलिए किसी की कही हुई बुरी बात का जवाब बुराई से न देकर अच्छाई से दिया जाए तो बुराई समाप्त हो जाती है। जरा मुश्किल है ऐसी फिलॉसफी, ऐसी बातें जीवन में उतारने के लिए बड़ा प्रयास लगता है, लेकिन आप इन्हें आसान भाषा में समझकर अपने प्रश्नों का उत्तर
अपने पाठशाला के पेपर में जरूर लिखना, ताकि आपको वो आसान शब्दों में आप उसका उत्तर लिख सको। कवि कहते हैं कि कोई हमारा अपमान करे, कोई हमें अपशब्द कहे, तो उलटकर उसे क्रोध से गलत उत्तर देने की बजाय अगर हम अच्छाई से उसे जवाब दे, शांत भाव से उसका मन जीते, तो इस तरह से बुराई समाप्त हो जाती है। कवि कहते हैं, आगे चले, माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाई। दिखावा। मुझे याद है बच्चों, हमारे पड़ोस में एक बुआ जी रहते थे, दिन रात माला फेरते रहते थे। हाथ तो माला घूम रहा है, पता नहीं जुबान भी कुछ लिप मूवमेंट नजर आते थे, लेकिन नजर चारों तरफ थी कि कौन क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या लाया है, क्या खाया है। परमात्मा के चरणों में तो कहीं मन लग ही नहीं रहा था, बस हाथ केवल मेहनत किए जा रहे थे और मुख में राम नाम भले चल रहा होगा, हृदय तक तो पहुंच ही नहीं रहा था। दिखावे का जमाना, शो ऑफ, जितना बड़ा आडंबर, जितना बड़ा हुड़दंग मचाया, उतने बड़े धार्मिक, सत्यनारायण की पूजा करनी, बड़ा लाउडस्पीकर लगा दो, पूरे मोहल्ले को परेशान कर दो। क्यों? क्या परमात्मा को आपकी आवाज सुनाई ना देगी अगर बड़ा लाउडस्पीकर ना लगाया जाए तो? कितने साल पहले कबीर ने ये बात हमें समझाई कि माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाई। दिखावे की जरूरत ही नहीं है, परमात्मा तुम्हारी आवाज वैसे ही सुन लेगा। किसी को दिखाने के लिए कर में यानी हाथ में माला लेकर सुमिरन करने की जरूरत नहीं है। अपने मन को वश में रखिए, परमात्मा के चरणों में अपना मन लगाइए, तो वो वहां तक पहुंच ही जाता है। दिखावे की बजाय हृदय में आस्था और विश्वास हो, तो परमात्मा तक हमारी आवाज, हमारी अर्जी पहुंच जाती है। कवि कहते हैं कि इस तरह से आडंबर करने वाले, दिखावा करने वाले लोगों पर कवि ने बड़ा सुंदर प्रहार किया है। आगे चलते हैं। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली हुई। पैरों के तले घास को कुचलने वालों को जरा सोच समझना पड़ेगा कि हवा के झोंके से यही घास का तिनका आंख में पड़ जाए तो बड़ी पीड़ा होती है। कबीर ने इस घास के तिनके का सहारा लेकर बताया है कि किसी का अपमान मत कीजिए, किसी को नीच न समझिए, किसी को कमजोर मत समझिए और किसी दुर्बल असहाय को पैरों तले रौंदने का प्रयास मत कीजिए, उसका अपमान मत कीजिए। हमें कोई हक नहीं बनता कि किसी दुर्बल और कमजोर का हम अपमान करें, क्योंकि समय आने पर वो भी अपना अस्तित्व बता देता है। कितनी सुंदर बात बताई। कबीर कहते हैं कि यूं निर्ममता से पैरों के तले घास को रौंदने वाले भूल जाते हैं कि किसी दिन ये घास का तिनका हवा के झोंके के साथ आंख में टकराए तो आंख में बड़ी पीड़ा होती है। एक घास का तिनका भी आपको दर्द दे सकता है, इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। मुश्किल है घमंड का त्याग करना। भाई घमंड से तो भरा हुआ है शरीर। छोटे से बच्चे को भी आप देख लो, वो भी अपना एटीट्यूड दिखाता है, वो भी अपना घमंड, मैं क्यों। कबीर कहते हैं कि कोई बैरी नहीं, कोई दुश्मन नहीं। यदि अहंकार का हम त्याग करें तो सब अपने हो जाते हैं। अहंकारी व्यक्तियों के साथ मैत्री करना आसान नहीं होता, उसे कोई नहीं अपनाता, सब उससे दूर दूर रहते हैं। यदि अपने जग को, संसार को अपना बनाना हो तो अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। अपनापन, मित्रतापूर्ण व्यवहार, प्रेम भाव रखना पड़ेगा। कबीर ने बड़े खूबसूरत शब्दों में बताया है
कि आपस की शत्रुता, आपस का वैमनस्य, ये सब त्याग कर, अहम भाव को त्याग कर यदि हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, अपने मन का व्यवहार करें, अहंकार का त्याग करें, तो संसार अपना, कोई बैरी नहीं, कोई पराया नहीं। और इस तरह जिसके हृदय में घमंड नहीं है, हर कोई उसका अपना हो जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र उस पर दया करता है, वो सबके प्रेम का पात्र बन जाता है। कबीर की साखियां पढ़ने में थोड़ी सी भले भारी लगे, पर अर्थ ओजस्वी पूर्ण है। बड़े सुंदर शब्दों में कवि ने हमें समझाया है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने ओन वर्ड्स में, अपने शब्दों में इसका उत्तर अवश्य लिखिए, और इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी संशय हो तो मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।